हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 9। ठीक है, तो ये वीडियो केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। इसमें न्यूटन के 3 नियमों के बारे में बताया गया है। आज हम उन्हीं तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है संतुलित और असंतुलित बल। ठीक है, क्या नाम है? संतुलित और असंतुलित बल। ठीक है, मैं बिल्कुल इसकी डिटेल से आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, हम ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक, वो है संतुलित और असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित और असंतुलित बल। तो संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है? देखिए, संतुलित बल, यदि किसी पिंड को हम दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इस स्थिति में पिंड किसी और गति नहीं करता, यानी न इस तरफ गति करेगा न इस तरफ करेगा, लेफ्ट राइट कहीं गति नहीं करेगा। इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम बल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बल के बारे में। पहला हमारा बल। ठीक है, तो आइए बल पढ़ते हैं। बल क्या होता है? देखिए, बल, यदि हम किसी भी वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं, या फिर जब हम उस वस्तु का विस्थापन करते हैं। विस्थापन मतलब, देखिए, सुनिए, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है, यदि मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, यानी कोई वस्तु ली मैंने यहाँ पे, अब वस्तु को मैंने इधर से इधर किया, यानी पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब क्या हो गई यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी है, वहाँ पे आके वो वस्तु रुक जाएगी। वहाँ पे आके क्या रुक जाएगी और वो विस्थापित हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। इस प्रकार इसे, यानी उसका विस्थापन क्या कहलाता है? बल। ठीक है, तो ये देखिए, बल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना, या उस वस्तु को जब हम विस्थापित करें, उसे बल कहते हैं। तो आइए मैं लिख देता हूँ इसको, बल किसे कहते हैं। आइए, ठीक है, अब अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, बल किसे कहते हैं। ओके, देखिए, बल किसे कहते हैं। फर्स्ट है हमारा, बल किसे कहते हैं। बल किसे कहते हैं। ओके, बल किसे कहते हैं, हम इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु को खींचना, ओके, खींचना, ढकेलना, या जब हम उस वस्तु का विस्थापन करें। ठीक है, उस वस्तु का विस्थापन करें, उसे बल कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना, या जब हम उस वस्तु का विस्थापन करें, उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। ठीक है, अब हमने बल के बारे में अपने अध्ययन कर लिया। अब देखिए, जो बल है, इसके दो भागों में बांटा गया। पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। ठीक है, देखिए, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ संतुलित बल और असंतुलित बल। तो देखिए, दूसरा संतुलित बल। क्या? संतुलित बल क्या होता है? ठीक है, चलिए हम पहले अपने ये पढ़ लेते हैं। देखिए, संतुलित बल कहते किसे हैं? यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, पिंड ही हम मान लेते हैं, या यदि हम किसी भी पिंड को दोनों ओर से, यदि हम देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट माना। ओके, ये मैंने क्या माना? एक ऑब्जेक्ट माना। ठीक है, यही मैंने एक ऑब्जेक्ट माना। मैंने दो ऑब्जेक्ट मान लिए। ठीक, अब देखिए, इधर से भी इस वस्तु को ढकेला जा रहा है और इधर से भी इस वस्तु को ढकेला जा रहा है। ठीक है, देखिए, इधर फोर्स लग रहा है 10 N का, और इधर फोर्स क्या लग रहा है? 10 N का।
एन का मतलब होता है, एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है न्यूटन। एन का मतलब होता है न्यूटन। न्यूटन बल की दिशा को दर्शाया जाता है, ठीक है, टेन एन। तो इधर से भी टेन एन और इधर से भी टेन एन, तो इसकी जो वैल्यू होगी यानी टेन एन, यानी टेन एन माइनस टेन एन, यानी जीरो, जीरो यू, यानी इसकी जो ये किसी भी ओर, यानी किसी भी ओर ये गति नहीं करेगा। अगर इधर से लग रहा है 20 एन मैंने माना और इधर से लग रहा है 20 एन, तो इसमें भी पिंड जो है यानी ऑब्जेक्ट वो किसी और गति नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? संतुलित बल। मैं लिख देता हूं, यदि किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है या धकेला जाता है, मैं लिख देता हूं, हमने ढकेला यहाँ पे, तो ढकेला जाता है, तो उस स्थिति में पिंड जो है किसी भी दिशा की ओर गति नहीं करेगा। इस प्रकार के बल को हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, संतुलित बल कहते हैं। ये हो गया संतुलित बल, मैंने बता दिया। अब असंतुलित बल, ठीक है। देखिए असंतुलित बल क्या होता है, देखिए यहाँ पे असंतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल क्या होता है, अब देखते हैं। देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं है, इसमें क्या कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए यदि मैंने कोई दो ऑब्जेक्ट माने, यदि मैंने क्या माना, दो ऑब्जेक्ट माने, ठीक है। देखिए यदि किसी या पिंडी माना मैंने, यदि किसी भी पिंड को, यदि